हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्राइट लाइट क्लासेस ऑनलाइन ई क्लासेस। जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले वेव ऑप्टिक्स के बारे में। वेव ऑप्टिक्स है क्या, उससे रिलेटेड हम लोग पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये हमारा न्यू चैनल है और ऑफिशियल चैनल है ब्राइट लाइट क्लासेस का, जो कि ऑफलाइन भी आपको क्लासेस मिलते हैं। प्लस टू सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन, उसको भूलिएगा मत। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है रोहित और मैं लेता हूँ फिजिक्स क्लास। तो वेव ऑप्टिक्स होता है कि ये इट इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the phenomenon such as interference, diffraction and polarization of light। ये है इस चीज का, इस टॉपिक का मेन चीज, जो कि हमको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमको याद रखना है कि इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है और पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है। अगर ये तीन चीज अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो ये जो चैप्टर है इजीली हम लोग पूरे कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप इस चीज को अच्छे से ध्यान दें कि वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और जो आपको जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और देखकर कुछ समझें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या है? हम तो जानते हैं कि नेचर ऑफ लाइट बताता है कि एक लाइट का क्या नेचर है, मतलब वो चलता कैसे है, उसका स्पीड कितना है, उसमें क्या पार्टिकल्स है वगैरह, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी प्रपोजल को लेके दो साइंटिस्ट ने, हमारे जो दो महान साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने एक अपना थ्योरी रखा। तो सबसे पहले न्यूटन ने रखा 1675 को उन्होंने रखा था, जिसको नाम दिया उन्होंने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। नाम था इनका न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट थे, जो कि हमारे क्रिश्चियन ह्यूजन बोल के डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसके 3 साल बाद 1678 को एक और नया थ्योरी रखा, जिनको उन्होंने नाम दिया वेव थ्योरी। उसका नाम रहा क्या? वेव थ्योरी। उससे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो होता क्या है इसमें? तो सिंपली स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और तो आपको अगर कोई डाउट्स होता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई डाउट नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुलर व्हिच आर एमिटेड बाय अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बता रहा है? एक लाइट है, कंसिस्ट करता है टाइनी पार्टिकल, जो लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो एकदम बहुत छोटे छोटे, जो कि हम अपने आंखों से भी नहीं देख पाएंगे। उन पार्टिकल्स को उन्होंने बोला कॉर्पस्कल्स बोल के नाम दिया। क्या नाम दिया? कॉर्पस्कल्स। जो कि निकलता है, जो लाइट एमिटिंग, मतलब जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स जैसे सन, उसके बाद हो गया स्टार्स, बल्ब, लाइट, ये सब जो हो गए, ये क्या है? हमारे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स है, तो उनसे वो निकलता है। फाइन, तो उनका ये पहला था, जो कि टाइनी पार्टिकल्स है, उनका नाम क्या है? कॉर्पस्कल्स। नेक्स्ट सेकंड में क्या बताया? ये जो कॉर्पस्कल्स है, इनका जो स्पीड है वो है लाइट के स्पीड में। मतलब अब तो बताया है कि अब तो लाइट है, लाइट में जो जो ट्रैवल करता है उसकी स्पीड में जाएगा। तो न्यूटन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि द कॉर्पस्कल्स आर ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं ये चीज लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। उसके स्पीड में हमारे जो छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स है वो ट्रैवल करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन। उसके बाद थर्ड में बताया है द कॉर्पस्कल्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। फाइन, अब बता रहा है कि जो कॉर्पस्कल्स है वो कैरी करता है एनर्जी। अब एनर्जी क्या है? मोमेंटम क्या? आगे लाइट है, लाइट में अगर कुछ भी है, एनर्जी तो जानते हैं हर जगह पे प्रेजेंट है। तो जो लाइट है वो भी क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है, और साथ ही साथ मोमेंटम कैरी करता है। मोमेंटम जब वो कैरी करता है, जब यही मोमेंटम और एनर्जी जब हमारे आंखों के रेटिना पे, when it strikes to our eyes retina,
इट कीप्स अ सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब बता रहा है कि अगर जब ये हमारे आंखों के रेटिना में जब वो जाके टकराता है तब जाकर क्या होता है, सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब हमको दिखाई देने लगता है हर एक चीज। सो ये था हमारा थर्ड। नंबर फोर्थ ये बता रहा है कॉर्पस्कल्स ऑफ अ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट साइजेस। ऑब्वियसली जैसे वेवलेंथ हम जानते हैं कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका ज्यादा मतलब ये है, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर, इस टाइप से अलग-अलग कलर्स है। वैसे बता रहा है कि द कॉर्पस्कल्स ऑफ अ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट साइजेस। एग्जांपल में क्या बताया है, रेड कलर कॉर्पस्कल्स आर लार्जर देन द ब्लू कलर कॉर्पस्कल्स। जो रेड कलर कॉर्पस्कल्स है वो बड़े हैं ब्लू कलर कॉर्पस्कल्स से। ओके फाइन। आगे ये बात कर रहा है कि दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो हमको इस चैप्टर में क्या चाहिए, इस वेव ऑप्टिक्स में हमको क्या चाहिए, इसमें जो चाहिए वो चीज ये नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको छोड़ के जो रे ऑप्टिक्स में जो चीज प्रेजेंट था वो इस चीज को ये यहाँ पे कर पा रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। फाइन। तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इंटरफेरेंस को नहीं कर पा रहा है और डिफ्रैक्शन को नहीं कर पा रहा है। सो अब ये थ्योरी में ये अगर ये वेव ऑप्टिक्स में हमको ये तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, लेकिन ये तीनों को अगर तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो इस थ्योरी का क्या फायदा। ओके आगे देखते हैं क्या दिया है। According to this theory, the speed of light in denser medium is more than rarer medium। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इस थ्योरी के द्वारा मतलब according to this theory जो डेंसर मीडियम में जो लाइट है वो ज्यादा स्पीड है as compared to rarer medium। तो भाई ये तो I think it is a गलत है ना। अगर एक बड़े से ग्लास स्लैब में अगर हम लोग लाइट को अगर ट्रेवल करवाएंगे तो क्या वो ज्यादा स्पीड हो जाएगा ना, क्या नहीं। रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, जिस जो कि ये क्या है, व्हिच इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस थ्योरी इज इनवैलिड। ओके, जिस वजह से कि ये थ्योरी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। आप समझे होंगे इस टॉपिक को। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कंप्लीटली इनवैलिड हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट थ्योरी है, क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो कि ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि उसमें क्या बताया गया है हर एक चीज अभी डिस्कस करेंगे। ओके लेट्स डिस्कस। तो उससे पहले आप इस चीज को आप स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़े। ओके आज हम लोग जो सेकंड थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे, ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके सो ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है। ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में ये जो कि एक डच साइंटिस्ट है जो कि लगभग 1678 में, लगभग 1675 के 3 साल बाद 1678 में एक डच साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूजेन बोल को उन्होंने इस थ्योरी को, वेव थ्योरी ऑफ लाइट को उन्होंने रखा था। उनके द्वारा क्या बताया जा रहा है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स मतलब आपको पता है। नेक्स्ट, दीस वेव्स कैन ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो वेव ऑफ लाइट है जो क्या है, हर डायरेक्शन में वो जा सकता है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में, दैट इज इंडिपेंडेंट। ओके हर डायरेक्शन वो फैल सकता है और जा सकता है जितने भी वेव्स है। और थर्ड नंबर वाला ये बता रहा है ना, वेव्स ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जितने भी जो वेवलेंथ्स है वो हमेशा डिफरेंट कलर्स के होते हैं। रेड कलर का अलग होता है, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, हर कलर का अलग-अलग होता है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, the waves of light of different colors have a different wavelength. Okay, so fourth number ये बता रहा है कि initially the light waves were assumed to be longitudinal, but later on explaining the phenomenon of polarization, the light waves were considered to be transverse. हम जानते हैं कि उससे पहले जो कि इनिशियली में सबसे पहले जो लाइट वेव्स थे उसको एज्यूम करते थे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब स्ट्रेट,
मतलब इस तरह से जो होते हैं वो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। उसके बाद में जब हम लोगों ने पोलराइजेशन को जब एक्सप्लेन किया तो उस टाइम हम लोगों ने एज्यूम किया क्या ट्रांसवर्स वेव्स में, क्योंकि जो पोलराइजेशन है हमेशा ट्रांसवर्स वेव्स में ही फॉर्म होता है। सो इट इज क्लियर दैट इन योर माइंड दैट द ट्रांसवर्स वेव्स ऑलवेज forms the phenomenon of polarization. The whole universe with all matter and space is filled with a luminiferous medium called either of very low density and very high elasticity. यहाँ पे क्या बता रहा है, जितने भी मैटर्स है, हर एक छोटे से छोटे मैटर में, बड़े से बड़े मैटर में, चाहे वो प्लैनेट, सन, मून जो भी है, हर जगह पे हमारा जो लाइट है वो फैला हुआ है, हर जगह पे फैला हुआ है। और चाहे वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डेंसिटी वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी हाई इलास्टिसिटी, इसका मतलब ये बता रहा है कि जहां तक लाइट फैला हुआ है वहां तक हमारा जो डेंसिटी है लाइट का वो बहुत ज्यादा है। मतलब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे लाइट खत्म होते जा रहा है वहां से डेंसिटी वहां पे खत्म होते चले जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या बता रहा है कि वेरी हाई इलास्टिसिटी, जैसे कि हम लोग लाइट को देखते हैं जितने एरिया तक, जैसे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो सन बीच में है और उसके चारों तरफ क्यूपलर बेल्ट, उस लगभग पूरे एरिया तक हमारा जो सन है उसका जो रेस है वो लाइट है वो फैला हुआ है। जहां तक वो फैला हुआ है दैट इज द हाई इलास्टिसिटी। ओके, लाइट जहां तक एकदम खींच खाच के फैला हुआ है दैट इज द हाई इलास्टिसिटी ऑफ लाइट। ओके, सो ये है कुछ इसका। तो नंबर 6, ह्यूजेंस थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, polarization but could not explain photoelectric effect and Compton effect। ओके, तो ह्यूजेंस थ्योरी जो एक्सप्लेन कर पा रहा है वो है रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पा रहा है, डिफ्रैक्शन को कर पा रहा है और पोलराइजेशन को कर पा रहा है। लेकिन वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ये दो है जो कि हम लोग नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर वाले जो चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये सब एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट्स व्हाई इस थ्योरी को हम लोगों ने एज अ एक्सेप्ट किया वेव ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट यहाँ पे ये बता रहा है कि जो वेव थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, तो इसी ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा ही हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया, वेव फ्रंट को इंट्रोड्यूस किया। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स ये नहीं जानते वेव फ्रंट क्या होता है, हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वेव फ्रंट्स के बारे में डालेंगे, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सो वेव फ्रंट को भी इंट्रोड्यूस किया ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने। तो आज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सो इतना आप जान लो और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेव फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर कोई डाउट्स रहता है कमेंट बिलो एंड आस्क द क्वेश्चंस। एम करते हैं 500 लाइक्स की। सो आई होप कि आप करेंगे और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। ओके, बाय, लव यू ऑल।